Hello dear students, welcome to our second video. Today we will discuss on real number exercise 1.2. The fundamental theorem of arithmetic. लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन, लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है इसका डेफिनेशन एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर, फॉर एग्जांपल ये 2 है, वो डिवाइड किससे होता है? 1 से होता है एंड 2 से, यानी खुद से ही ये डिवाइड होता है या फिर 1 से होता है। इसके अलावा ये किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? 1 और खुद से तो डिवाइड होगा ही, 1 एंड खुद से, बट उसके अलावा भी अदर नंबर से डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, वो 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनसे तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, खुद से और 1 से तो। लेकिन 4 है वो क्या होगा? 1 एंड 4 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड होता है। तो जो अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। सो फंडामेंटल थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर, मतलब जो अदर नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर हम 6 को हम 2 इंटू 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको 2 इंटू 3 एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 3 ये दोनों नंबर है, वो क्या है? 2 है वो भी प्राइम नंबर है, 3 है वो भी क्या है? प्राइम नंबर है। सो इस कंपोजिट नंबर को हम अगर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है 1092। 1092 है वो कंपोजिट नंबर है। अब इसको यहाँ पर फैक्टराइज किया गया है, यानी फैक्टर फाइंड किया गया है इसका। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए फर्स्ट देखो 1092, यहाँ पर डिजिट, फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 2 है, तो ये डिवाइड किससे होगा? 2 से होगा। 2 से ये डिवाइड होगा 5, 4, 6। सो ये 5, 4, 6 है वो तो क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 एंड 546 के अलावा अदर 2, 3 इनसे भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन ये 2 है वो अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो ये वाला प्राइम नंबर है, तो इसको देखो यहाँ पे ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये 5, 4, 6 है वो कंपोजिट नंबर है। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? 546 का फैक्टर करते हैं। 546 है वो किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा ये 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी ये डिवाइड होगा। सो हम फर्स्ट इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 5, 4, 6 यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर 3 से डिवाइड किया गया है, इसलिए हम 3 से फर्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको पहले। सो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 182। अब यहाँ पर 182 है, ये देखो यहाँ पे डिजिट 2 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। और ये वाला नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो इसको हमने यहाँ सर्कल कर दिया है
3। नाउ ये 182 है, कंपोजिट नंबर है, यानी ये अदर नंबर से डिवाइड होगा। सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके हो जाएगा 2 इंटू 91। नाउ 2 है वो प्राइम नंबर हो गया, ये डिवाइड होगा नहीं। सो 91 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3, यानी 91 है। 91 को हम करेंगे डिवाइड 7 से तो ये आ जाएगा 13। अब 13 है वो खुद भी क्या है, कम प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 13 है वो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम 7 इंटू 13 लिख देंगे 91 को। सो यहाँ पर ये ग्रीन सर्कल के अंदर 7 इंटू 13 है। अब ये जो ग्रीन सर्कल किया हुआ है यहाँ पर, ये वाले नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और 1092 क्या था, ये था कंपोजिट नंबर। तो अगर 1092 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट में, तो हम इन प्राइम नंबर जो हमें फाइंड हुए हैं फैक्टर करने पर, उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1092 के इक्वल होगा। सो इसको कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करने को ही क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। और ये जो इस टाइप का डायग्राम बनता है फैक्टराइजेशन का, इसको क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। ट्री मेथड यानी जैसे ट्री फैला हुआ रहता है या ट्री में जो ब्रांचेस निकली हुई रहती है, उसी टाइप से इसमें भी ये अलग अलग ब्रांच की तरह इसमें फैक्टर करते हैं। सो नेक्स्ट नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 5 एग्जाम्पल या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 140, 156, 3825। इनके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं और इनको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। सो फर्स्ट है 140। सो 140 यहाँ पर ये डिजिट 0 है, इट मीन्स ये 2 एंड 5 से डिवाइड हो सकता है। सो 5 फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो 2 से ये 14, 7, यहाँ पे 0, ये वापस 2 से हो जाएगा 35, ये अब 5 से होगा 7, 7 से होगा 1, यहाँ पर ये हमारा प्राइम फैक्टर है वो एंड हो गया है। अब इसको हम 140 को इस प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 140 को किसके इक्वल लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स है तो 2 की पावर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली ऐसे ही 156, 3825, 5005, 7429 का यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर गिवन है और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है। सो इसमें ये जो फर्स्ट हमने करके सोल्व करके देखा है, उसी टाइप से ये बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करते हुए हमें LCM और HCF फाइंड करना है। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाई प्राइम फैक्टर। HCF है हमने एक तो यूक्लिड मेथड से किया था जो 1.1 में, लेकिन इसके अंदर हमें कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से।
सो हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करके देखते हैं। बाकी ये सिमिलरली है 2 एंड 3, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सो फर्स्ट इसके अंदर 3 नंबर्स दे रखे हैं 12, 15 एंड 21। तो फर्स्ट हम करेंगे 12 का प्राइम फैक्टर। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 6, 2 से, 3, 3 से 1, यानी इसको 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये यहाँ पर कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको देखो अब यहाँ पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 है वो 2 टाइम रिपीट हो रखा है तो 2 की पावर कर दिया 2 इंटू 3। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 15 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये 15 है, यहाँ पे डिजिट 5 है तो ये डिवाइड होगा 3 से, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम नोट करेंगे 3 इंटू 5। ये यहाँ पे 3 इंटू 5 कर दिया। नेक्स्ट 21 है तो 21 को हम कैसे करेंगे, 2 से ये होगा नहीं, 3 से होगा, 3, 7, 7, 1, 3 इंटू 7। तो 21 को हमने प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किया 3 इंटू 7। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी विल फाइंड LCM एंड SCF ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर के हम SCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखो बाकी में रिपीट नंबर नहीं हुए हैं, नंबर इसी में हुए हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3, जहाँ पे पावर लगी हुई नहीं है इट मीन्स वहाँ पावर कितनी है, 1 है। अब HCF और LCM में क्या होता है, HCF यहाँ पे हमें देखना है कॉमन फैक्टर, यानी सब के अंदर इसमें कॉमन होना चाहिए। तो 12 में यहाँ पर HCF के अंदर हम लेते हैं मिनिमम पावर, मिनिमम पावर यूज करेंगे हम। और सब के अंदर क्या होना चाहिए, वो नंबर कॉमन होना चाहिए। सो फर्स्ट देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, लेकिन 2 है वो इसके अंदर कहीं भी नहीं है और 2 इसके अंदर भी नहीं है। तो 2 है वो कॉमन नहीं है, तो इसको हम SCF के अंदर काउंट नहीं करेंगे। नाउ 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी मिनिमम पावर है वो इन तीनों के अंदर होनी चाहिए, वो है 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 मीन्स 3 होगा इसका। इनटू यहाँ पर देखो 3 और 2 के अलावा 5 है, तो 5 सब के अंदर कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम SCF में काउंट नहीं करेंगे। 7 है तो 7 इन तीनों के अंदर कॉमन नहीं है, तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर है वो हो जाएगा SCF में 3 की पावर 1। तो ये SCF में ऐसे फाइंड करते हैं कि कॉमन होना चाहिए और जो नंबर कॉमन है उसकी मिनिमम वैल्यू लिखी जाती है, यानी मिनिमम पावर वाला नंबर है वो SCF में लिखा जाएगा। नाउ LCM कैसे फाइंड करेंगे, तो LCM के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर मीन्स यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 है, नेक्स्ट वाले में 3 इंटू 5 है, और थर्ड वाले नंबर का प्राइम फैक्टर है वो है 3 इंटू 7। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2 आ रहा है। तो 2 की इन तीनों के अंदर मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 LCM फाइंड करते टाइम। इंटू 3 की देखो मैक्सिमम पावर 3, 1, 1, 1, यानी तीनों में ही 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 ही होगी इसकी। नाउ 5 की पावर 5 देखो इसके अंदर है, तो 5 की पावर 1 इंटू यहाँ 7 है, 7 की पावर 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। इट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, HCF के अंदर तो हम कॉमन है और मिनिमम पावर है वो वाली वैल्यू पुट करते हैं, और LCM के अंदर क्या होता है, चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो, जितनी मैक्सिमम पावर होती है जिस नंबर की, उसी नंबर को हम क्या करते हैं, LCM में काउंट करते हैं। सो HCF और LCM ऐसे फाइंड करते हैं। अगेन रिपीट, HCF के अंदर हम मिनिमम पावर लेते हैं और वही नंबर लेते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन LCM के अंदर हम कॉमन हो या नहीं हो, मैक्सिमम पावर किसी भी नंबर जो आ रखा है वहाँ पर शो हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM। तो इसमें फर्स्ट इस क्वेश्चन को समझो। HCF इज इक्वल टू है 9, और यहाँ ये ब्रैकेट में दे रखा है, वो दे रखा है दो नंबर 306 और 657, सेम ये भी यहाँ भी ब्रैकेट में दे रखा है। तो ये ब्रैकेट में ओनली कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर यही मतलब है कि ये दो नंबर है 306 एंड 657, इनका HCF है वो दे रखा है 9, और LCM है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, और एक दे रखा है HCF इज इक्वल टू 9। LCM है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये वाला है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम इन दोनों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप प्रूव करेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर हम दोनों नंबर को इंटू करें तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, HCF इंटू LCM, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगा, HCF इंटू LCM के। सो यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, यानी LCM और HCF को हम इंटू करेंगे वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, यानी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, नंबर हमारे पास दे रखे हैं 306 इंटू 657, यानी ये दोनों नंबर का हम इंटू करेंगे, ये इंटू किसके इक्वल होगा, LCM और HCF के इंटू के इक्वल। तो HCF यहाँ पर दे रखा है 9, इंटू LCM है वो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे LCM। अब LCM फाइंड करना है तो इस 9 को हम इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड अगर करने पर हमारे पास आएगा आंसर 22,338। सो इसका ये फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न रहेगा तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप का आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है NCERT की बुक में जो 4n पे है, उस एग्जाम्पल भी इसके सिमिलर है, वहाँ पे डिजिट 0 है। सो एक बार उस एग्जाम्पल को भी देखना, सोल्व करना, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सो इसका हम फाइंड कैसे करेंगे, वेदर द चेक 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी 6n कोई भी एक नंबर है और यहाँ पर n है वो नेचुरल नंबर को इंडिकेट किया गया है कि ये 6n की पावर में जो भी नंबर रहेगा वो एंड होगा 0 पर, ये हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल 6n इज इक्वल टू 2000, यानी इसकी वैल्यू 2000 होगी, ये हमें प्रूव करना है। यानी ऐसे भी यहाँ पर कोई भी, ये फॉर एग्जांपल लिया है, ऐसे कोई भी वैल्यू हो जिसके एंड में 0 हो, ये ही वैल्यू होगी इसकी, ये चेक करना है होगी या नहीं होगी। सो इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो फर्स्ट देखो यहाँ पर है डिजिट 0, डिजिट 0 है, इट मीन्स कि नंबर एंड होगा 0 पर।
अब 0 पर कोई भी नंबर एंड होता है तो वो डिवाइड किससे होता है, 10 से होता है। और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई में या फैक्टर में डिवाइड करें तो इसका आंसर होता है 2 × 5। यानी इस नंबर में कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर है वो क्या आएगा, 2 × 5 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 6n। अगर इस 6n को हम ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं तो ये 6n ही रहेगा। और यहाँ पर 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3 और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सो 6 का तो क्या होता है प्राइम फैक्टर, 2 × 3 और डिजिट 0 से एंड हो रहा है, इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। और 10 का हम क्या करते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। लेकिन 6 का क्या है यहाँ पर, 2 × 3। तो इसके अंदर देखो 5 नहीं है और इसके अंदर 3 नहीं है, यानी ये 2 तो सेम है लेकिन ये वाला सेम नहीं है, 3 और 5। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो नंबर इससे डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये दोनों में सेम रहता, यहाँ पे 2 × 3 था, यहाँ पे भी 2 × 3 आ जाता, तो ये दोनों क्या रह जाते, सेम हो जाते और डिवाइड हो जाते। लेकिन इसके अंदर एक में तो 6 का हो रहा है 2 × 3, यहाँ पे 0 होना चाहिए, इट मीन्स वो 10 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा 2 × 5। ये दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स ये वाला जो 6n है ये डिजिट 0 पर एंड नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा इट कैन नॉट एंड विथ 0। अगर ये दोनों सेम रहते तो इसका आंसर हो जाता इट कैन एंड विथ 0। Now last question. There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी सोनिया है वो 18 मिनट ड्राइव करती है और रवि है वो 12 मिनट ड्राइव करता है, यानी एक ही सर्कुलर पाथ है उसी के सराउंडिंग। सो आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन। सो इसको यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से स्टार्ट होता है सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि स्टार्ट होते हैं। सो 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया है वो 18 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाती है और रवि है वो 12 मिनट में यहाँ पर आ जाता है इसी राउंड पे, 12 मिनट फॉर दी सेम, यानी वो 12 मिनट के अंदर इस राउंड को कंप्लीट कर देता है। अब 12 मिनट में सोनिया 18 मिनट में इस पॉइंट पे पहुंचेगी, लेकिन रवि है वो क्या कर रहा है 12 मिनट में यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इट मीन्स 6 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो इससे आगे आ जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि वो दोनों कौन से पॉइंट पर सेम टाइम वापस मिलेंगे। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पर वो वापस कब मिलेंगे। तो इट मीन्स ये देखो 12 और 18 से कम में तो नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे मैक्सिमम में। और जब ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो वापस कब अगेन मीट, कौन से पॉइंट पर कब होंगे अगेन मीट, उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और ये चैप्टर भी एलसीएम का है, एचसीएफ हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, सॉरी पिछली एक्सरसाइज में। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 18 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पहले। 18 का प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 × 3 × 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा इस फर्स्ट वाले का 2 × 3 की पावर 2। सेकंड है 12 मिनट, सो 12 मिनट का हो जाएगा 2 × 12 का हो जाएगा 2 6 2 3 3 1।
12 का हो जाएगा 2 6 2 3 3 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम एक बार पावर में लिख देते हैं। 2 इंटू 3 की पावर हो जाएगी 2, यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी इसी प्राइम फैक्टर को हमने क्या किया है, पावर के अंदर इंडिकेट कर दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो अभी हमने डिस्कस किया था एलसीएम के अंदर हम कौन सी पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखो नंबर कौन कौन से है, 2 और 3 है दोनों के अंदर, इसके अलावा कोई भी नंबर है नहीं। तो 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 की पावर मैक्सिमम पावर पिक करेंगे, तो 2 की पावर 2। 3 की भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 3 की भी मैक्सिमम पावर हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और 4 को हम इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36। यानी ये 30, यहाँ पर देखो ये मिनट में है दोनों, तो ये 36 भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। यानी कि ये दोनों आपस में वापस कब मिलेंगे, वापस कितने टाइम बाद में मिलेंगे, 36 मिनट बाद में। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन में जब वापस कब मिलेंगे, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहता है, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। सो ये एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें जो मोस्टली मेन क्वेश्चन थे वो यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन खुद को ही प्रैक्टिस करनी है एंड एग्जाम्पल भी देखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।